झारखंड की राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी इलाके में भी मौजूद हैं हम, और हिंदपीढ़ी थाना हमारे पीछे ही है। और जहां पर आज दो पक्ष मिलकर मंदिर बचाने की बात कर रहे हैं। और इस मंदिर बचाने का जो कारण है उसमें ये है कि 4 कट्ठा का एक ज़मीन है जहां पर शिव मंदिर बना हुआ है। सावन का महीना चल रहा है और ऐसे में जो ज़मीन मालिक है वहाँ पर नर्सिंग होम बनाकर लोगों की सेवा करने का कार्य करना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर जो मंदिर बना उसको लेकर जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने जो ऑब्जेक्शन लगाया। और उसके बाद हिंदपीढ़ी थाना सब कोई पहुँचे हैं और इस पूरे मामले पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से उस मंदिर को बचाया जा सकता है और किस तरह से ज़मीन मालिक भी चाह रहे हैं कि मंदिर बचे, लेकिन उसका जगह जो है सो हस्तांतरण हो जाए। और इसी को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था और कल से इस विषय पर लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरा इलाके में के लोग जो है सो एक दूसरे पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं और इसी को लेकर यहाँ हिंदपीढ़ी थाने में बैठक का आयोजन किया गया। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। जो हिंदपीढ़ी थाना है, आप इस थाना की स्थिति को ही देख करके समझ सकते हैं कि मुझे लगता है पूरे झारखंड का एकमात्र थाना होगा जिसका इतना जर्जर स्थिति है। जो मोहल्ला में थाना तक का आज तक निर्माण नहीं हो पाया, थाना तक का आज तक डेवलपमेंट नहीं हो पाया, थाना का छत छूता है, वो मोहल्ला कितना विवादित हो सकता है आप समझ सकते हैं। 1967 के पहले इस क्षेत्र का नाम हिंदू पीढ़ी था, क्योंकि पीढ़ियों से यहाँ हिंदू रहते थे। 1967 में जो भारी यहाँ दंगा हुआ था, नरसंहार हुआ था, जिसके कारण भारी संख्या में हिंदपीढ़ी से हिंदू यहाँ से पलायन कर गए थे। कुछ बचे कुचे जो संघर्षरत हिंदू थे, हमारे पूर्वज, वो यहाँ से नहीं भागे, डट के रहे, यहाँ रह करके यहाँ के आपत्तियों का विपत्तियों का सामना किया। तो इसलिए हिंदपीढ़ी में बहुत कम संख्या में हिंदू हैं और मंदिर भी बहुत कम संख्या में है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज चौक के से मरवाड़ी कॉलेज जाने के रास्ते के बीच में एक 100 साल से पुराना मंदिर है, 125 साल 150 साल पुराना। अकॉर्डिंग टू लॉ अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26D कहता है कि किसी भी मंदिर को कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं बता सकता है, मंदिर सदैव सार्वजनिक संपत्ति होती है। सुप्रीम कोर्ट का भी गाइडलाइन है कि अगर कोई प्राचीन मंदिर या कोई भी धार्मिक स्थल है तो उसको जो है यथास्थिति बना रहना चाहिए, और अगर उसमें कुछ परिवर्तन करना है तो सरकार, वहाँ का स्थानीय प्रशासन और सामाजिक लोग सभी मिल करके इस पे निष्कर्ष निकालेंगे। लेकिन ये जो मंदिर है इस पे दावा है कि मेरा व्यक्तिगत है, ऐसा मंदिर के प्रॉपर्टी के ऑनर का दावा है। तो उनको मैंने प्रशासन के सामने भी यही विषय रखा और मुझे ऐसा लगता है कि सार्वजनिक हम लोग जो मीटिंग कर रहे हैं उससे कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकल जाएगा। अगर निष्कर्ष निकल के आता है तो बहुत अच्छा है, हमारे पक्ष में आता है तो बहुत अच्छा है। अगर मंदिर तोड़ने का विषय आया तो हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग मंदिर को जीर्णोद्धार करके भव्य मंदिर का वहीं पर निर्माण करेंगे। वो जमीन मालिक भी कुछ कह रहे थे कि आपसे पहले भी बात हुई। जमीन मालिक जी से मेरी बात हुई थी और उनसे पहले ही मुझे उन्होंने कहा था कि हम लोग जो है वो सेल करना चाहते हैं ज़मीन। तो मैंने कहा था कि भैया बहुत कम हिंदू हैं वहाँ पर, मेरा आग्रह है ज़मीन को आप मत बेचिए, अगर बेचिए तो कोई हिंदू को ही बेचिएगा, लेकिन उसके पहले मंदिर की यथास्थिति बने रहे, मंदिर को पुनः निर्माण करके थोड़ा मजबूत बना दिया जाए, क्योंकि मंदिर की स्थिति बहुत ही जर्जर है, बहुत दयनीय है, कभी भी मंदिर का छत गिर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई विवाद नहीं। सुनिए, पहले बात समझिए, विवाद केवल और केवल इतना सा है कि मंदिर नहीं टूटेगा, मंदिर किसी का व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होता है। उस पर कुछ नहीं है, उसमें हमने अपना कंस्ट्रक्शन वर्क करवा रहे थे और उसमें जो मंदिर का एरिया है, मंदिर को नवनिर्मित करने के लिए उसको जीर्णोद्धार भी करने का प्लान है इसमें। और उसको जो रोड से, मेन रोड से है, वो थोड़ा 15 फीट के आसपास में अंदर घुस के वो बना हुआ है मंदिर। तो चूँकि जब आप घर बनाएंगे तो मेन गेट से जब आप रहेंगे तो दिन भर आपको एंट्रेंस में दिक्कत होगा, कोई ना कोई बाहर का आदमी उसमें कुछ तक आता रहेगा और आपको उसमें दरवाजे गेट को लेकर दिक्कत, और दिन भर आप खोल के गेट में रख नहीं सकते। तो इस चीज़ को देखते हुए उस मंदिर को रिलोकेट करके उसको सामने करने का प्रावधान दिया गया था। लेकिन यहाँ के जो तमाम जनता है, वो जनता जनार्दन लोग सब इसमें है कि मंदिर वहीं रहेगा, मंदिर वहीं, तो उसी चीज़ को लेकर अभी विवाद चल रहा है और उसी चीज़ के संदर्भ में यहाँ बातचीत भी हो रहा है। सर, बताया जा रहा है 1945 से पहले का मंदिर है और आपके जब पूर्वज रहे होंगे उन्होंने कुछ सोच के ही वहाँ पर मंदिर बनाया होगा कि भविष्य में जो है ये मंदिर यहीं पर रहे, समाज का कल्याण हो। तो क्या इसको आप नहीं देख रहे हैं? देखिए, बहुत जब पहले का समय अगर बुजुर्ग को लेते तो उस समय महिलाएं घर से बाहर नहीं जाती थी, किसी चीज़ कार्य के लिए कोई महिलाएं नहीं निकलती थी, पर्दा के अंदर रहती थी। यानी आप ये कह रहे हैं कि सार्वजनिक मंदिर बना? सार्वजनिक मंदिर नहीं था, वो महिलाओं के लिए घर के अंदर बनाया हुआ था, इसलिए महिलाएं बाहर नहीं जाती थी। पहले की प्रथा ये थी कि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलेंगी, वो पर्दों के अंदर होंगी।
तो पर्दे के अंदर घर के परिवेश के अंदर में ये मंदिर इसीलिए बनाया गया था, घर की महिलाएं जो हैं उसमें पूजा पाठ करेंगी, उनको बाहर जाने की अनुमति नहीं होती थी, या उस टाइप का प्रचलन में उस टाइप का कल्चर नहीं था, संस्कृति नहीं थी। तो इस चीज़ को लेकर उन लोगों ने बनाया होगा। जो मेरा अपना एक पक्ष है वो सोच के अपने मेरा विचार से इस पक्ष को निजी देखते हुए सर बनाया गया। बोल रहा है कि सब नर्सिंग होम आप बनाना चाह रहे हैं, तो नर्सिंग होम में तो जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो तो मंदिर भी बनाते हैं जी। तो फिर आपको दिक्कत कहाँ आ रही है? मंदिर यहाँ बनाने की बात उसको मंदिर ले तो पहले से मंदिर बना हुआ है, मंदिर को रिलोकेट करने की बात हो रही है। उसी नक्शा में क्यों नहीं ले रहे? नक्शा में ही है, लेकिन उसका जो स्थान परिवर्तन के जो सामने किया जा रहा है, जिससे कि उसका गेट जो है वो दो तरफ से खुल सके, एक ईस्ट से और एक साउथ से। तो उसमें क्या होगा कि ईस्ट जो एंट्रेंस होगा वो हमारे अंदर के घर वालों के लिए होगा, और जो साउथ साइड का जो साउथ वेस्ट पड़ेगा वो, तो साउथ वेस्ट का जो कॉर्नर है उस कॉर्नर में जो एंट्रेंस रोड साइड से होगा वो आम जनता के लिए जो करना चाहेंगे उधर से खोल दिया जाएगा, ताकि वो भी पूजा कर सके। इससे हमारा अंदर का कोई भी चीज़ अहित नहीं होगा, या हमको दिन भर वो गेट का अभी जो नहीं फैसला करना हुआ वो क्या लगता है कंप्लीट हो गया आप लोग का? नहीं, अभी इस पे जो उन्होंने प्रावधान उन लोगों ने जो बात किया है, जो उन लोगों ने प्रावधान दिया है, इस पे अभी हम अपने घर में जाके विचार विमर्श भी करेंगे कि उस प्रावधान में कुछ ऐसे थोड़े से दिक्कत हैं। उस दिक्कत को हमने इन लोगों के सामने रखा है, और उस पर अगर जो हमने बात रखी है, अगर उस पर सहमति ये लोग बनता है इनका, तो फिर आगे की बात। तो अगर सहयोग सबको मिल जाएगा तो भव्य मंदिर मान के चलेगी बनेगा? मंदिर देखिए, जब अगर मान लीजिए वो मंदिर बनाने की जहाँ तक बात है, अब ये लोग उसमें कितना सहयोग कर पाएंगे, कितना बना पाएंगे, जब ये लोग सोच रहे हैं कि सार्वजनिक होगा, हम लोग बनाएंगे, हम लोग करेंगे, तो कितना कर पाएंगे वो ये लोग जाने। क्योंकि तो दूसरा पक्ष अगर कोर्ट चल जाएगा तो आपको भी तो परेशानी ना होगा सर। देखिए, कोर्ट अगर जाता है, क्योंकि देखिए मंदिर ऐसा चीज है कि सार्वजनिक होता है, वो किसी का पर्सनल नहीं। तो आपने घर में भी बनाया है, वो सार्वजनिक चीज है। देखिए, कहीं भी शुरू से लोग पूजा कर रहे हैं, कहीं भी शुरू से पूजा करने बताए तो कि जो पुराने में औरतें करती थी वो उसके लिए बनाया गया था, लेकिन बीच में हालात चेंज होते गए, बनते गए, बदलते गए, तो उसकी वजह से जो आसपास के लोग पड़ोस में अपना जो रहते हैं नाइबर्स लोग, तो उसको कोई मना नहीं करता किसी चीज़ के। कोई पड़ोसी अगर आपके यहाँ आपके पास अगर आता है, बोलता है भाई हमारे घर में गेस्ट आ गए, हमको इतने चावल देते, आप नहीं दीजिएगा क्या? बिल्कुल, एक पड़ोसी होने के नाते आप दीजिएगा। तो अगर मंदिर है, घर में आप पूजा करना चाह रहे हैं, तो कोई पड़ोसी रोकेगा नहीं, लेकिन उसको आप अपना अधिकार क्षेत्र सोच लेते हैं, तो ये गलत है। ठीक, परिचय बता दीजिए। परिचय बता दीजिए। मैं गणेश कुमार सिंह। तो हम उम्मीद करें कि आगे मतलब इस पर कोई निष्कर्ष निकलेगा। निष्कर्ष निकलने का उम्मीद है, अगर ये लोग जो हमने रखा है पक्ष पे, क्योंकि देखिए आपका आप अपना एक पक्ष बता दीजिए कि आपकी तरफ से क्या उसमें क्या है, उसमें जो मंदिर एग्जिस्टिंग जो मंदिर, एक जो मेन गर्भगृह है और एक दूसरा एंट्रेंस उसका छज्जा 2 है। तो एक छज्जा जो मेन है उसका वो आई थिंक 5x5 या 4x5 ऐसे होगा। तो उसके पीछे की दीवार जो है वो 3 फीट का गैप है। तो हमारा प्रावधान हमने दिया है कि जो पीछे का जो 3 फीट का गली है, वो गली को हमने जो 4 फीट चौड़ा है, 5 फीट चौड़ा है, उसके लेवल में पीछे का वो हम खोल देंगे, जिसकी वजह से वो उधर उस गली से वो लोग अपना कर सकते हैं। और एक साइड से 3 फीट का, और हम इधर जो रोड साइड से 3 फीट का जो है मंदिर से सटे हुए, यानी कि मेन रोड से मंदिर से सटे हुए 3 फीट की एक हम गली से कर देंगे। उसमें वो मंदिर के किनारे घूम के एक तरफ से घुसेंगे, दूसरी तरफ से दर्शन करके निकल सकते हैं। अपना लोग प्रावधान ऐसा कर सकता है, लेकिन उनका कहना है कि नहीं, चारों तरफ से, तो चारों तरफ से भी बात नहीं है। ठीक, अगर बात नहीं बनती तो आपने एक प्रस्ताव भी रखा है पैसों को लेकर। क्या चीज़? आपने कहा कि मतलब सारी जमीनें खरीद लीजिए, ऐसा कुछ आपने कहा। हाँ, इस पे अगर जो यहाँ पे लोगों ने अपना विचार विमर्श रखा कि हम सनातनी हैं, हम ऐसे हैं, आप सनातनी नहीं हो, तो उस चीज़ को लेकर हम भी आहत हुए हैं, क्योंकि हमारे काम में इन्होंने बाधा डाला है। तो इसलिए मैंने इनको खुला बोल दिया कि भाई अगर आप लोग इतना ही सनातनी हैं, आप लोगों को लगता है कि आप लोग बहुत बड़े सनातनी हैं, तो अच्छी बात है, तो हम पूरा मंदिर समेत आप पूरा ज़मीन ले लीजिए, हमको 3.5 करोड़ का दाम हमको दे दीजिए। मीटिंग हो रहा है, मीटिंग में क्या हो रहा है? अभी दोनों तरफ से बोल रहा है। अभी कुछ तो सुने होंगे ना, आपसे क्या पूछा गया वहाँ? हमसे नहीं पूछा, हम जा रहे। आपसे नहीं पूछा? पूजा करते थे वहाँ पर? हाँ, कितना साल से पूजा करते थे? हो गया 40 साल से। 40 साल से? हाँ, मतलब जब से आए तब से पूजा कर रहे हैं? हाँ। तो क्या चाहते हैं? मंदिर ताला बंद रहता है। अच्छा, ताला बंद रहता है? ताला कब से बंद रहता है? रोज बंद रहता है। रोज बंद रहता है? हाँ। तो पहले खुला रहता था? पहले खुला रहता था। अच्छा, अभी बंद रहता है? अभी बंद रहता है, और बोलने से खोल देती है। बोलने से खुल जाता है? हाँ हाँ। मंदिर में कोई पंडित जी नहीं है? नहीं, हम लोग अपने से पूजा करते हैं। शुरू से ही पंडित जी नहीं है? नहीं, शुरू से तो कभी नहीं देखे हैं। पंडित जी नहीं है? नहीं, शिव चर्चा करते हैं हम लोग,
आरती दिखाते हैं, पानी डालते हैं, पूजा करते हैं, तो ताला बंद रहेगा तो कैसे करेंगे? अच्छा, तो बोलने मतलब आप लोग से- भी चाह रहे हैं कि मंदिर वहीं पर रहे, हाँ वहीं पर रहे। वहाँ से शिफ्ट नहीं हो? नहीं नहीं वहीं पर रहे। शुरू से हम लोग वहीं पर पूजा किए हैं, तो वहीं पर होना चाहिए। तो वो बोल रहा हटा के दूसरा जगह करेंगे। हाँ, आप ठीक लोग का है। कहना है कि वहीं रहना चाहिए। हाँ वही रहना क्या चाहिए। नाम है आपका? मेरा मेनका चौधरी, कहाँ रहते हैं हिंदपीढ़ी में? हिंदपीढ़ी में शिवाजी चौक। शिवाजी चौक। हाँ मंदिर के पीछे रहते कितना हैं। उम्र हो गया दादी आपका? मेरा 60 में 2 साल बाकी है। साथ में दो। वो उनका बोल रहे पर्सनल है, घर में ही बना हुआ है। तो वो हम लोग सब पूजा कर चुके हैं उसमें। अब बहुत दिन से शिव जी का मंदिर है, कब से पूजा कर रहे थे? बहुत दिन से बोल रहे हैं लोग पूजा करें। हम तो 20-25 साल से आए हैं, तो उससे पहले से पूजा कर अभी रहे यहाँ हैं। पर मीटिंग रखा गया था, तो मीटिंग में क्या कुछ बात हुआ? क्या कहा मीटिंग गया में तो अभी प्रशासन? हो ही रहा बात। हाँ। वो क्या लोग बोल कहा रहे हैं जा कि रहा हम है लोग अपना पर्सनल बनाएंगे, अपना पूजा करेंगे। मंदिर को शिव जी जहाँ है वहाँ से हटा के वास्तुशास्त्र के अनुसार जहाँ बैठाना है वहाँ बैठाएंगे। और वास्तुशास्त्र के साथ अनुसार बैठाएंगे, तो हाँ, भी तो है यही कि बात है कि पहले तो वही करके ही बैठाया गया ना वहाँ मतलब वास्तुशास्त्र आप को लोग का यही देखते कहना है हुए कि गर्भगृह को वहाँ से ना हटाएं। ना हटाया जाए, क्योंकि जहाँ शिवलिंग है वहीं बैठेगा बस। सावन का मौसम चल रहा है, हाँ। ऐसे में मंदिर को हटाना कैसे देखती हैं? वो तो दुखी है एक तरह का, समझिए कि भोले बाबा को हटा रहे हैं, वो भी सावन में। ऐसा ये हुआ है तो तो आस्था क्या के साथ बोलेंगे? खिलवाड़ हुआ है। आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये मंदिर 1945 का है। देश आज़ादी के पहले से ही ये मंदिर का कंस्ट्रक्शन बता रहा है कि यह निजी मंदिर नहीं है। जितने भी मंदिर बनते हैं सब निजी मंदिर में ही बनते हैं। उनका पूर्वज किसी का मनोकामना पूर्ति के लिए कुछ भी के लिए मंदिर बनाते हैं। तो अभी पैसा का लालच में, जो भी लालच में आके इस मंदिर को जो खंडित करने और ध्वस्त करने का प्रयास कर रहे हैं, उसी का मोहल्ले वासियों ने विरोध किया है कि इस तरह का जो कार्य कर रहे हैं। देखिए, एक तो यहाँ पर 95% हिंदू रहता था, सब पलायन कर गए हैं। मंदिर को देख रेख करने वाले भी चंद हिंदू यहाँ नहीं बचे हैं। उसके बाद भी इस तरह का लोग करोड़ों रुपया का चक्कर में अपना पुश्तैनी, जो कि कुल देवता का जमीन है, उसको बेच बेच के भाग रहे हैं। इस तरह एक संप्रदाय, चाहे हिंदू हो चाहे कोई भी अन्य हो, एक संप्रदाय के आधार पर धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं चल सकता है। भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं, तो उसका जो मानसिक है, एक दूसरे को कैच करके उन लोग अपना बुद्धि का विकास करते हैं। जैसे आपका उदाहरण है क्रिश्चियन माइनॉरिटी का स्कूल, उसमें सिर्फ क्रिश्चियन को नहीं रखते, हिंदू को भी रखते हैं, मुस्लिम को भी रखते हैं, ताकि उनका ब्रेन को सब कैच करे। इन्हीं सब भावना को ध्यान में रखते हुए किसी भी हालत से 1947 का कानून बना हुआ है कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजा जो भी हो उसको हटा नहीं सकता है, कानूनन एज इट इज रहेगा। तो मंदिर का एरिया को छोड़ के इनको व्यक्तिगत कुछ अपना बनाना है तो वो बना सकते हैं, लेकिन पहले मंदिर ही बनाना पड़ेगा। नहीं तो ये जमीन, नक्शा कैसे पास हुआ? जब मंदिर है तो बिना नक्शा का ये तोड़फोड़ कैसे किए? अगर नक्शा पास हुआ है तो नक्शा बनाने वाला भी फंसेगा, क्योंकि मंदिर रहते हुए नक्शा तो पास होना नहीं चाहिए। इस तरह बहुत सी बातें हैं, आपको देखने सुनने को मिलेगा। अभी चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री को मैंने चिट्ठी लिखा कि हिंदपीढ़ी सहित अल्पसंख्यक हिंदू एरिया का जमीन जो रातों रात बेच के भाग रहे हैं, उनको बिना कमिश्नर का अनुमति का जमीन बिक्री का अनुमति न दे। ऐसा लॉ है कि आसपास जो हिंदू है उसी से जमीन बेचना है, लेकिन दलाल और चंद रुपया, लाख 2 लाख के चक्कर में सब पुश्तैनी मकान अपना बेच बेच के भाग रहे हैं। चाहे वो अपर बाजार हो, हिंदपीढ़ी हो, सब कुछ भी हो। ये लड़ाई लड़ा जा रहा है, झारखंड के सभी अखाड़े, श्री महावीर मंडल रांची, हजारीबाग, जो भी बोलिएगा सभी अखाड़े इनके साथ है। जब जरूरत होगा अखाड़े वाले बंधु इनके साथ है। मंदिर हर हालत में वहाँ ही बनेगा। अगर वो अपने से बनाना चाहे अपने से बना ले। मंदिर में अगर अध्यक्ष मंत्री रहना चाहे अध्यक्ष मंत्री रहे, समाज के लोग को रखना चाहे समाज के लोग को भी रख ले। लेकिन मंदिर का उद्देश्य सार्वजनिक होता है। जमीन निजी हो सकता है, लेकिन मंदिर में पूजा करने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। विवाद है, जमीन कौन सा जमीन है, किसका जमीन है और कितना जमीन है? जमीन आप उनके अनुसार 4 कट्ठा जमीन है। ऑनर कोई सिंह बंधु है, तो हिंदू ही है तो हिंदू, सनातन हिंदू है,
आधा कट्ठा में करीब मंदिर बना हुआ होगा, 4 कट्ठा जमीन है। जैसे अभी उन्होंने कहा कि हम जमीन बेचना चाह रहे हैं 5 करोड़ में, तो जो बेचना चाह रहे हैं तो जो भी जमीन लेगा तो मंदिर भी बेच देंगे। तो मंदिर बेच देंगे तो कैसे, उस लड़ाई चल रहा है सनातन हिंदू से ही। जितनी भी समस्या है आपको अधिकतर समस्या हिंदू से ही मिलेगा। जो भी सनातन हिंदू विशुद्ध रूप से अगर 90% सही है तो 10% गलत भी है। ये लड़ाई हिंदू साथ ही लड़ा जा रहा है और उनसे हमने रिक्वेस्ट किया है कि आप मंदिर का ज़मीन को छोड़ दीजिए, बाउंड्री दे दीजिए, उसके बाद अपना मिल बैठ के जो बनाना है बनाइए। अभी जो आप लोग वार्तालाप कर रहे थे तो किस बात पर जो कहा सुनी होने लगे, दोनों पक्ष बैठे हुए थे, कुछ भाषा का प्रयोग हुआ? कहा सुनी आपत्तिजनक शब्द बोल दिए हैं। उन जमीन का जो मालिक है सभी का पुरुषत्व पर वो चुनौती दे दी है, तो इसीलिए उनको सभी कोई डांटे, थाना प्रभारी भी डांट रहे हैं कि